नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मन बहुत दुखी है और दुखी है आजकल जिस तरह की खबरें न्यूज़ चैनल पे चलती हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो, मर्डर हो, एक्सटॉर्शन हो, किडनैपिंग हो। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ का दौर चल रहा है आजकल न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनलों में। लेकिन इस बीच कल फिर एक दुखद समाचार आया कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से एक पुजारी ब्राह्मण की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, सोचिए, दबंगों द्वारा। वो कितना निंदनीय है। जहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि किसी को किसी तरह का कष्ट ना पहुंचाया जाए, वहाँ इस ब्राह्मण जाति के साथ, जो कि पूरी तरह से अहिंसावादी सीधे सज्जन होते हैं, उन लोगों को आप जिंदा जला दोगे। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी एक समर्थित दल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मेरे पास एनसीआरबी का डाटा भी है और उस डाटा के अनुसार पिछले एक साल में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, लगातार ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि परिवारों की हत्या हो रही है। ब्राह्मणों की ज़मीन छीनी जा रही है, चाहे वो यूपी का सहारनपुर हो, चाहे वो यूपी का श्यामली का क्षेत्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान में कल की घटना आपने देखी। लगातार ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? क्या कसूर है ब्राह्मणों का? क्या कसूर है हम सबका? और कब तक हम इस तरह से मरते जाएंगे? कब तक हमारी मौत का तमाशा बनेगा? आप सोचिए ना। एक तरफ एक केस में आप पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है और हम भी खड़े हुए उस केस में। लेकिन दूसरी तरफ जब ब्राह्मण समुदाय के ऊपर, ब्राह्मण जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखिए कि पिछले एक साल के अंदर सैकड़ों ब्राह्मणों को मार दिया गया और निर्मम तरीके से मार दिया गया। आप पालघर में देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, साधु संतों को जिंदा मारा मारा गया। आप राजस्थान में देखिए, आप यूपी में देखिए, ये बुलंदशहर में पुजारियों को जिंदा जला दिया गया। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, जहाँ पे 3 ब्राह्मण युवकों को छोटी सी बात पर पीट पीट के मार डाला गया। तो ये लगातार जो पिछले 6 महीने 1 साल से चल रहा है, पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको पिछड़ेपन की पराकाष्ठा पे लाया जा रहा है। मैं इसका हर बहुत विरोध करता हूँ और मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ किसी भी मामले को जातिगत तरीके से मत लीजिए। राज्य, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से दूर हटकर हर मृत्यु पर शोक जताइए, हर घटना पर बोलिए, हर जघन्य अपराध पर बोलिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि एक पक्ष के व्यक्ति को लगेगा कि हमारे साथ दुर्भावना होती है। अब देखिए, अशोक गहलोत कहता है कि मैं 10 लाख का जुर्माना दे दूंगा। मतलब एक राज्य में एक घटना होती है तो आप उसको कहते हो 50 लाख का जुर्माना, मुआवजा दो या 1 करोड़ का मुआवजा दो। और ब्राह्मण की जान की कीमत इतनी है कि आप एक तो जिंदा जलाओगे और उसके बाद सिर्फ 10 लाख रुपए मुआवजा दोगे। तो ये इस देश में हो रहा है। बड़ा दुखी होता है मन यार। सारा मतलब सारा रोष, सारा गुस्सा, सारा कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ ही क्यों? तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि धर्म, पंथ, संप्रदाय, विचारों, दल, राज्य, इन सब से ऊपर उठकर आप जो भी अपराध होता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के व्यक्ति के साथ हो, उसका विरोध कीजिए। इन सारे अपराधों से अपने आप को दूर रखिए और एक संकल्प लीजिए कि हम भारत को अपराध विहीन बनाएंगे। जिस तरह हमने हाथरस वाली घटना का विरोध किया, जिस तरह हमने मुजफ्फरनगर वाली घटना का विरोध किया, जिस तरह से हमने पालघर में जो 2 साधुओं की लिंचिंग हुई, उसका मॉब लिंचिंग हुई, उसका विरोध किया, उसी तरह राजस्थान में जो ब्राह्मण पुजारी को मारा गया, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं भाजपा वालों से भी कहना चाहूँगा कि भैया कुछ कर लो, वसुंधरा राजे जी कुछ कर लो, ऑपोजिशन में हो कुछ कर लो। जब ये लोग जा सकते हैं हाथरस में, तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? राजस्थान की जो भाजपा की यूनिट है वो क्या कर रही है? वो क्यों नहीं एक राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ती है? क्या भाजपा की नज़र में भी ब्राह्मणों की कोई वैल्यू नहीं है? कब तक हम लोग आपका झंडा, डंडा, आपकी दरिया बिछाते रहेंगे? कब तक आपके लिए पूरी ताकत लगाते रहेंगे? आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे लॉयल वोटर है सैकड़ों साल से, वो भाजपा का लॉयल वोटर कौन है? वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों की ये दुर्दशा होती है तो हमारे संगठन के लोग भी नहीं बोलते, हमारे संगठन के लोग भी ज़्यादा हल्ला नहीं करते। दुख इस बात का होता है।
तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने अपने स्तर पर ये राजस्थान वाली घटना का भी विरोध कीजिए। और जिस तरह से पूरे देश में ब्राह्मणों के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, साधुओं के खिलाफ, संतों के खिलाफ, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही हैं, निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उन सब का विरोध कीजिए दोस्त, विरोध कीजिए। और सभी घटनाओं को समान दृष्टि से देखिए। एक राज्य में एक दृष्टि, दूसरे राज्य में दूसरी दृष्टि, एक विशेष समुदाय एक दृष्टि, दूसरा समुदाय विशेष दृष्टि, ऐसा मत कीजिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। जय हिंद, जय भारत।